मेरे को मौका मिला मैट्रिक्स ओलंपियाड के द्वारा कि मैं बाहर घूम पाऊँ सिंगापुर। कितना बच्चा गया था? 9। कितनी मस्ती करी उन्होंने? बहुत मस्ती करी। सिंगापुर जाने का पर्पस ये है कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलें। जब सिंगापुर का बारे में थान पतो लाग्यो तो एक मन में की खुशी ही के उत्साह हो। प्राइजेस रहते हैं, जैसे कि 51 करोड़ की स्कॉलरशिप रहती हैं और 31 लाख के हमारे कैश प्राइजेस रहते हैं। शॉपिंग तो बहुत करी थी और पेरेंट्स के लिए भी हम बहुत कुछ लाए। भाई बहनों के लिए राखी भी आ रही थी, बहनों के लिए भी लाए थे। और मैं इस साल भी मैट्रिक्स ओलंपियाड दूंगा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा। राम राम जी, मुक्ष झलको मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और 2023 ओलंपियाड मैट्रिक्स के द्वारा तो बी के अंदर ही है बच्चा ही वह क्लास टॉप करी ही और सिंगापुर है वो घूमबन गया हा। बड़ा बड़ा लोग ही बस सपना देखी कि भाई इंडिया के बारे आप घूमबन न जाओ, पर ये छोटा छोटा बच्चा ही वह घूम के आ गई ही। बच्चों आप बातचीत करांगा कि भाई सिंगापुर ये घूम के ही कितने दिन को ट्रिप हो, के कुछ सीख्यो, के कुछ देखियो और पढ़ाई का रिलेटेड ये कहीं कुछ सीख के आई। साथ में मैम भी अपने साथ में बातचीत करेंगे, बताऊंगा कि भाई सिंगापुर को ट्रिप है भी के अंदर कितना बच्चा हा और कड़े कड़े आने घुमा के लेके आया हा। क्या नाम आपको? हिमांशु जाजड़िया। तो हिमांशु खड़े हुए होते झुंझुनू चिड़ावा। तो आइए बताओ कि कोई भी इंसान बचपन या घूमने को सपनों देखा है थे, हमेशा कठे घूमना चाहा हा? इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर? फॉरेन में। फिर मेरे को मौका मिला मैट्रिक्स ओलंपियाड के द्वारा कि मैं बाहर घूम पाऊँ सिंगापुर जी, क्योंकि मैंने क्लास को टॉप किया था। 2023 में 7th क्लास को मैंने टॉप किया था। पढ़ाई के रिलेटेड आप बात कर लें तो के कुछ यहाँ को मटेरियल लायो हो कि भाई 2000 ओलंपियाड है वो ते दियो 2023 ओलंपियाड? नहीं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। जो हमको स्कूल में पढ़ाया गया मैंने वो बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके पढ़ा और एग्ज़ाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गया और रिवाइज़ करके गया, जिससे मेरे को सिंगापुर जाने का मौका मिला। पहले तो मेरे को लगा था कि ये इतना इजी काम नहीं है, फिर मैंने थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा और अच्छे से पढ़ाई करी, जिससे मेरे को जाने का मौका मिला। इतना लाखों बच्चा ओलंपियाड की एग्जाम दी ही और भी के अंदर थे, मतलब कि आगे बढ़ की भाई मैट्रिक्स के अंदर भी काफ़ी सारा बच्चा दिए। मैट्रिक्स के अलावा भी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ओलंपियाड जाएंगे 2024 ओलंपियाड भी होगा, तो इतना बच्चा ने मतलब कि पीछे छोड़ के आगे बढ़ा कैसे? मैंने दिन रात एक करके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी और पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दिया था, जिससे मेरी क्लास में टॉप किया। टीचर वगैरह ही तारो स्टाफ वगैरह कितनी मदद करी तारी? मैंने अपने सारी मेहनत अपने टीचर से ही सीखी थी। उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया, मतलब जो एग्ज़ाम में हो सकता है मेरे से, कॉन्फिडेंस रखना, सब कुछ उन्होंने ही सिखाया मेरे को। तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। जब सिंगापुर का बारे में थान पतो लाग्यो तो एक मन में की खुशी ही के उत्साह हो? मेरे को बहुत खुशी हुई थी जब मेरी फर्स्ट रैंक आई थी 2023 ओलंपियाड में, और मेरे को ये बिल्कुल नहीं पता था पहले तो कि मेरी फर्स्ट रैंक भी आ सकती है कभी, लेकिन फिर मैं खुद ही शॉक हुआ था ये और मेरी रैंक देख के। ठीक है, तो जब सिंगापुर को ट्रिप हुई तो कितना दिन घूमने गया? 5 दिन। कि कुछ बड़े देखियो कि कुछ स्थान सीखने मिलो, कहीं थे एक नई चीज़ सीख के आया बैठे हूँ? हमने इंडिया से भी बहुत नई चीज़ें सीखी। वहाँ पे हर 20-30 मीटर पे डस्टबिन होते थे और गार्बेज बहुत वेल मेंटेन्ड रहता था और ट्रैफिक लॉज बहुत स्ट्रिक्ट थे उधर के। और उधर पुलिस नहीं थी, मतलब वैसे कैमरा वगैरह थे और ट्रैफिक लाइट्स थी, जिनमें हमको रोड पार करने के लिए भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी पड़ती थी। और उधर बहुत ऑनेस्ट लोग थे, कोई चीज़ रोड पे पड़ी हो तो वो ऐसे नहीं उठाते थे। तो कहीं बोलना चाहूँगा बच्चा ने के बताना चाहूँगा? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें, तैयारी करें। सिलेबस वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, लॉगिन करें। हमारी अभी भी मैट्रिक्स ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशंस चालू हैं, तो आप बेझिझक होके बिना डरे, जैसे बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या रैंक आएगी क्या आएगा, बट आप एक बार उसको अटेम्प्ट करें ताकि आपको भी ये पता चले कि आपका परफॉर्मेंस चार्ट बाकी के बच्चों के कंपैरिजन में कैसा है। अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी जीत पाते हैं सिंगापुर का ट्रिप तो भी आपके पास बहुत सारे एडवांटेज हैं स्कॉलरशिप के और कैश प्राइजेस के। और पढ़ाई रिलेटेड शिक्षा? पढ़ाई से रिलेटेड हम गए म्यूज़ियम में, और हम एक जगह गए थे क्लाउड फॉरेस्ट में, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे, उनके बायोलॉजिकल नेम्स थे, उनकी स्पीशीज़ बहुत अलग अलग और सुंदर सुंदर थी।
हमें वहाँ पे बहुत मज़े आए थे। अब मेरी फर्स्ट रैंक आई है तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन नहीं आती तो मैं और कॉन्फिडेंस से करता 2024 के मैट्रिक्स ओलंपियाड में, और मैं इस साल भी मैट्रिक्स ओलंपियाड दूंगा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा। ओलंपियाड देंगा बच्चा बन के बताना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें एकदम अच्छे से पढ़ के जाएं और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें और OMR एकदम अच्छे से भरे ताकि आपकी कोई गलती ना हो और आपकी फ़र्स्ट रैंक भी आ सकती है। अगर मान लो आपकी फ़र्स्ट रैंक नहीं आई तो भी आपको बहुत सारे कैश प्राइजेस, किट और बहुत सारी घड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे पहली बात कि आप सीखने थान बहुत कुछ मिलेगा। अब 2024 ओलंपियाड है वो थे दोगा मैट्रिक्स का द्वारा करवाया जा रहा है, तो भी थान बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। जरूरी को नहीं कि भाई थे बिन पास सीख रो फर्स्ट रैंक लेके आओ तो बहुत अच्छी बात है। थान इंडिया के बारे घूमने को मौको मिलेगा, कैश प्राइजेज वगैरह ही वह भी मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। पर अगर थे दे रहा हो वह भी अच्छी बात है कि बच्चों आगे जा भी नहीं पाओगे तो कुछ सीख तो पाओगे हैं। हाँ, तो कहीं घूम के कहीं लागे हो? घूम के हमें बहुत मज़े आए थे। तो थारो तो सपनों पूरे होगो बारे घूमन को। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी बेटा, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? रक्षित रक्षित खड़े हो? झुंझुनू। झुंझुनू छो। तो रक्षित कहीं लाग रहे हो घूम की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं कहीं देखियो, कहीं कहीं सीखियो, कहीं बहुत जगह घूमे और एक्सप्लोर करियो बड़े। बहुत चीज़ें थी। इंडिया से बहुत ज़्यादा मॉडर्न है वो जगह, और इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतनी साफ रोड हैं। साफ सफाई। हाँ, और बहुत ऑनेस्टी और टाइम की, बहुत पंचुअल है टाइम के वो। और घूमने भी तो बहुत जगह थी। शिक्षा के अंदर, पढ़ाई के अंदर के एक्सप्लोर करियो थे, कहीं देखियो? पढ़ाई के अंदर स्कूल्स देखी और म्यूज़ियम्स देखे और बायोलॉजिकल जगह देखी। नाइट सफारी में गए, एनिमल्स के बारे में देखा। और थे कहीं कहीं पढ़े हो, मतलब कौन सी क्लास में थे 2023 में ओलंपियाड दी हो? 6th क्लास में दिया था, अब 7th क्लास में हूँ। और पढ़ा तो वही था जो टीचर्स ने पढ़ाया था। टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था तो पढ़ा भी बहुत अच्छे से। तो कितना बच्चा गया थे? 9। कितनी मस्ती करी बैठे? बहुत मस्ती करी। बहुत करी। यस बिल्कुल मज़ो आयो। यस। बारह घूम के आया बच्चा के साथ में। कितना बच्चा लेके गया? 9 बच्चे गए थे हमारे साथ में, जिसमें 4 बच्चे हमारे यहीं के थे, बाकी के 5 बच्चे मैट्रिक्स हमारे का? जी मैट्रिक्स से थे, और बाकी के 5 बच्चे हमारे डिफरेंट स्कूल्स के थे और डिफरेंट प्लेसेस के थे। तो आज वह बच्चा बुलाया क्यों को नहीं थे? जैसे उनकी अभी क्लासेस वगैरह लग रही थी तो पॉसिबल नहीं था कि हरियाणा से बच्चा यहाँ पर आ पाए इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, और दूसरा ये कि उनकी क्लासेस की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी। अगर ऐसा मैनेज हो पाता तो डेफिनेटली हम लोग उनको भी बुलाते हैं आपके साथ। मैम जो क्लास टॉप करीबा बच्चन तो थे लेके चला गया, 9 बच्चन थे लेके गया। मैट्रिक्स का 4 बच्चा हा 4, और अदर स्कूल का हा, अदर स्टेट का भी हा। अगर बच्चा नहीं टॉप कर पावी तो बा के लिए कहीं है? जो बच्चे नहीं टॉप कर पाते हैं उनके लिए हम अलग अलग तरह की प्राइजेस रहते हैं, जैसे कि 51 करोड़ की स्कॉलरशिप रहती हैं और 31 लाख के हमारे कैश प्राइजेस रहते हैं। तो जो बच्चा टॉप नहीं कर पाता उनको इस तरह से हम लोग बताते हैं कि भाई अगर कोई बच्चे के रैंक वगैरह के अकॉर्डिंग हम लोग कैश प्राइज़ है तो कैश प्राइज़ मिलता है, और स्कॉलरशिप गेन करता है तो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो बच्चा चाहे मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता है, फाउंडेशन बैचेस में ले सकता है, हमारा नीट डिवीज़न है, हमारा IIT डिवीज़न है, इसमें किसी में भी अगर वो एडमिशन लेता है तो उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी जाती हैं। इवन लास्ट ईयर भी हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी हमने बहुत सारे बच्चों को, जैसे लद्दाख हो गया, हमारे मणिपुर हो गया, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन्स लिया था और स्कॉलरशिप के बेसिस पे उनको बेनिफिट भी मिला है। और कैश प्राइज वगैरह? कैश प्राइज़ भी मैम मिलते हैं, और वो भी उन जैसे रैंकिंग्स वगैरह आती हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आप एडमिशन लें। अगर बच्चा एडमिशन नहीं भी लेता तो भी उसको हम कैश प्राइजेस और जो हमारा सिंगापुर का ट्रिप होता है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। मैम के एक्सप्लोर करो सिंगापुर में, और बच्चा के कुछ सीख के आया? क्योंकि बच्चा हमारे सामने इतना बोल कौन पा रहे हैं, 2 बच्चा ही, और बच्चा भी था ना, एक्सपीरियंस अपनो शेयर करे होगो। जी, बच्चों को सबसे पहले तो वहाँ जाने का थोड़ा सा एक डर था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी थी कि हम नई जगह जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो उन चीज़ों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और सिंगापुर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो इंडिया से इनको एकदम कल्चर अलग दिखा। वहाँ पे एकदम जो कल्चर था वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर था। वहाँ पे खाने पीने के अंदर कैसे उनको एडजस्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन का स्कोप ज़्यादा था, वेजिटेरियन वहाँ पे थोड़े से कम होते हैं लोग।
तो जो हमारा बच्चों का एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा और उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पेरेंट्स के बिना जाता है बच्चा तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सीखता है, खुद के ऊपर वो आत्मनिर्भर हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने को मिलती हैं, जैसे जल्दी उठना है, टाइम पे काम करना है, कैसे खाने का टाइम मैनेज करना है, कैसे अपने बैग पैक करने हैं, सामान को इकट्ठा करना, कोई सामान छूट नहीं जाए, हर एक छोटी छोटी चीज़ की वो ध्यान रखता है। इवन जिम्मेदारी पूरी पूरी लेते हैं, साथ में ही इनने जैसे शॉपिंग्स वगैरह करी तो पैसे कैसे मैनेज करने हैं, कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे खर्चा नहीं करना है, घर वालों के लिए क्या लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना, तो एक जो डिसीजन पावर होती है वो वहाँ पर बहुत अच्छे से इनको सीखने को मिली। जब अपना इंडियन करेंसी के अंदर तो बहुत इजीली कर लेते हैं, जब वहाँ पे डॉलर के साथ इनने काम किया तो इनने वो चीज़ भी एक्सप्लोर करी कि कैसे हमें चीज़ों को करना है और हर एक चीज़ को मैनेज करना, फिर सब चीज़ों को प्रॉपर्ली, क्योंकि पेरेंट्स को भी जवाब देना है, पेरेंट्स को भी बताना है कि हमने कहाँ खर्चा करा, क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना इन्हें हर एक चीज़ को सीखा। तो एक तरह से बच्चे का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है वो एक ट्रिप के अंदर। और सिंगापुर जाने का पर्पस ये कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलें, क्योंकि हमारे पास इंडिया में तो बहुत स्कोप्स रहते हैं कि हम यहाँ चले जाएं, पेरेंट्स भी बहुत कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। पर एक मैट्रिक्स ओलंपियाड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जो मैट्रिक्स प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे कि बच्चा इंडिविजुअली अपनी मेहनत से सिंगापुर का ट्रिप जीत सके। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत गर्व की बात होती है ये कि बच्चा खुद की मेहनत से जा रहा है वहाँ पे। हमने उम्र में? शॉपिंग तो बहुत करी थी और पेरेंट्स के लिए भी हम बहुत कुछ लाए, भाई बहनों के लिए राखी भी आ रही थी, तो बहनों के लिए भी लाए थे ओके। और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके आए थे, बाहर जाके आए हैं, चॉकलेट वगैरह बहुत कुछ लाना पड़ता है घर वालों के लिए। तो मतलब कि ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस क्या करियो? बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। और भाई 2024 को ओलंपियाड है, बिका भी रजिस्ट्रेशन ही बस चालू ही, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जल्दी जाओ, थे भी ओलंपियाड में भाग लो। फेल होनो, पास होनो, फर्स्ट आनो, सेकंड आनो वो एक आगे की बात है, पर कम कम थाने एग्जाम तो देनी चाहिए, फॉर्म तो फिल करना चाहिए, एग्जाम देनी चाहिए भी, उसको थाना एक्सपीरियंस है वो ही थाना ज़्यादा में ज़्यादा होगा। और के पतो थे अच्छा पढ़ोगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगा तो आगे फर्स्ट रैंक भी थारा आ सके, फर्स्ट स्थान भी आ सके, तो थान भी घूमने को छोटी सी उम्र में मौका है वो मिल सके जाए कि स्कॉलरशिप वगैरह है, कैश प्राइज है, बिको भी थाने शानदार मौका है वो मिल सका है। तो वीडियो शेयर करना है स्टूडेंट और मन का माता पिता से ही बन तक ये वीडियो पहुंचाना। राम राम सा, धन्यवाद।